हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू लर्न विद मी एजुकेशन। और आज हम वॉइस की क्लास करेंगे जो कि एमपी टेट ग्रेड 1, ग्रेड 2 और ग्रेड 3, इसके अलावा यूपी टेट, सी टेट सभी के लिए यूजफुल होगी। ठीक, तो आज का हमारा पहला सेंटेंस है सी राइट्स अ लेटर। ऑप्शन इसमें अ लेटर इज रिटन बाई हर। दूसरा ऑप्शन इसमें अ लेटर वाज रिटन बाई हर। तीसरा ऑप्शन इसका अ लेटर हैज रिटन बाई हर। और चौथा ऑप्शन है इसका आ लेटर इज राइटिंग बाय हर। तो देखो जो टेंस है वो किस में लिखा हुआ है? प्रेजेंट इंडेफिनिट में। ठीक, तो प्रेजेंट इंडेफिनिट का जो स्ट्रक्चर होता है पैसिव वॉइस का, वो हो जाएगा, प्रेजेंट इंडेफिनिट का हो जाएगा स्ट्रक्चर इज आर एम प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म। ठीक, तो इसके अकॉर्डिंग अपन जब इसको फिलअप करेंगे तो आ लेटर जो कि सब्जेक्ट कैसा है, सिंगुलर है, इसमें इज हेल्पिंग वर्ब आ जाएगी। ठीक है, और वर्ब की थर्ड फॉर्म। ठीक, तो इसका ऑप्शन हो जाएगा ए राइट। ठीक, ऑप्शन ए राइट है इसका। नेक्स्ट सेंटेंस है ही इज प्लेइंग क्रिकेट। ऑप्शन इसमें क्रिकेट वाज प्लेड बाय हिम। दूसरा है क्रिकेट इज बीइंग प्लेड बाय हिम। तीसरा ऑप्शन है इसका क्रिकेट हैज बीन प्लेड बाय हिम। और चौथा ऑप्शन है इसका क्रिकेट इज प्लेड बाय हिम। तो अब देखो ये सेंटेंस है, ये किस में लिखा हुआ है? प्रेजेंट कंटिन्यूस में। तो जब टेंस प्रेजेंट कंटिन्यूस में लिखा हो तो उसको पैसिव वॉइस में बदलने के लिए इसमें रूल रहता है कि इज आर एम प्लस बीइंग और प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म। ठीक, इट इज द स्ट्रक्चर ऑफ प्रेजेंट कंटिन्यूस पैसिव वॉइस। ठीक, तो जब इसको हम प्रेजेंट कंटिन्यूस को पैसिव वॉइस में चेंज करेंगे तो हमारा ये वाला रूल इसमें लागू हो जाएगा। ठीक, तो क्रिकेट कैसा है? सिंगुलर सब्जेक्ट। ठीक, इसके साथ क्या आ जाएगा? इज बीइंग। अगर सिंगुलर सब्जेक्ट है तो इज बीइंग, प्लूरल है तो आर बीइंग, और अगर आई सब्जेक्ट आता है तो एम बीइंग। ठीक, प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म। इसलिए इसमें राइट ऑप्शन हो जाएगा। देखो क्रिकेट हमारा सिंगुलर है, इज बीइंग, और वर्ब की थर्ड फॉर्म प्लेड बाय हिम। तो यानी कि ऑप्शन नंबर इसका बी राइट है। नेक्स्ट सेंटेंस है दे हैव कंप्लीटेड द वर्क। ऑप्शन इसमें है द वर्क इज कंप्लीटेड बाय देम। दूसरा ऑप्शन है इसमें द वर्क वाज कंप्लीटेड बाय देम। तीसरा ऑप्शन है इसमें द वर्क हैज बीन कंप्लीटेड बाय देम। और चौथा ऑप्शन है इसमें द वर्क हैड बीन कंप्लीटेड बाय देम। तो अब देखो ये जो टेंस है वो किसका किसका लिखा हुआ है? प्रेजेंट परफेक्ट का। तो प्रेजेंट परफेक्ट का जो स्ट्रक्चर होता है पैसिव वॉइस का, वो होता है हैज प्लस हैज ए प्लस बीन प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म। ठीक, ये हो जाएगा। तो इसमें राइट ऑप्शन हो जाएगा, देखो वर्क। ठीक है, सिंगुलर इसमें हैज आ जाएगा, बीन और प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म और बाई देम, यानी कि ऑप्शन नंबर इसका सी राइट हो जाएगा। ठीक है, यानी द वर्क हैज बीन कंप्लीटेड बाय देम। नेक्स्ट ऑप्शन है राम ब्रोक द विंडो। ऑप्शन इसका पहला है विंडो इज ब्रोकन बाय राम। दूसरा ऑप्शन इसका द विंडो वाज ब्रोकन बाय राम। तीसरा है द विंडो हैज ब्रोकन बाय राम। और चौथा ऑप्शन है द विंडो हैड ब्रोकन बाय राम। तो इसमें जो राइट ऑप्शन हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। क्यों होगा? देखो जो टेंस है वो किसका है? पास्ट इंडेफिनिट का। ठीक, तो पास्ट इंडेफिनिट का जो स्ट्रक्चर होता है वो वाज वर। ठीक, क्या होता है? वाज और वर प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म।
ठीक, तो इसमें राइट ऑप्शन हो जाएगा बी। देखो विंडो सिंगुलर है इसलिए वाज आ गया, वर्ब के थर्ड फॉर्म और बाई लगा के सब्जेक्ट आ गया आराम। ठीक, तो ऑप्शन नंबर इसका बी राइट है। तो याद रखो जब भी पास्ट इंडेफिनिट का सेंटेंस हो तो उसको जब अपन पैसिव वॉइस में चेंज करेंगे तो उसमें वाज वर्ब प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म। ठीक, ये स्ट्रक्चर इसमें लगता है। नेक्स्ट सेंटेंस है शी विल सिंग ए सॉन्ग। ऑप्शन इसमें है आ सॉन्ग इज संग बाई हर। दूसरा ऑप्शन है आ सॉन्ग विल बी संग बाई हर। तीसरा ऑप्शन है आ सॉन्ग हैज बीन संग बाई हर। और चौथा ऑप्शन है आ सॉन्ग वाज संग बाय हर। ठीक, तो इसमें करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। ठीक, क्यों होगा समझो, ये जो टेंस है ये फ्यूचर इंडेफिनिट में लिखा हुआ है। ठीक, और फ्यूचर इंडेफिनिट का जो स्ट्रक्चर होता है पैसिव वॉइस का वो होता है विल शैल प्लस बी प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म। ठीक, इसलिए इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट सेंटेंस है द टीचर टीचेज अस इंग्लिश। ऑप्शन इसमें है वी आर टॉट इंग्लिश बाय टीचर। तीसरा है इंग्लिश इज टॉट अस बाय टीचर। और नेक्स्ट है वी वर टॉट इंग्लिश बाय टीचर। और लास्ट ऑप्शन है इंग्लिश वाज टॉट बाय टीचर। तो अब ये जो टेंस है ये लिखा हुआ है प्रेजेंट इंडेफिनिट में। ठीक, और प्रेजेंट इंडेफिनिट का जो स्ट्रक्चर होता है वो होता है इज आर एम वर्ब की थर्ड फॉर्म। ठीक, तो अब इसमें देखो अपन ने क्या किया है कि जो अस है इसको अपन ने बनाया है सब्जेक्ट, तो अस का हो जाएगा वी। ठीक, इसके अकॉर्डिंग आ जाएगा वर। ठीक, और टीच का टॉट वर्ब की थर्ड फॉर्म और इंग्लिश और बाय अ टीचर, यानी ऑप्शन नंबर इसका ए राइट हो जाएगा। ठीक, नेक्स्ट सेंटेंस है ही वॉज राइटिंग अ स्टोरी। ऑप्शन इसमें है अ स्टोरी इज बीइंग रिटन बाय हिम। नेक्स्ट है अ स्टोरी वाज रिटन बाय हिम। और थर्ड ऑप्शन है आ स्टोरी वाज बीइंग रिटन बाय हिम। और चौथा ऑप्शन है आ स्टोरी हैज बीन रिटन बाय हिम। तो ये सेंटेंस किसमें लिखा हुआ है प्रेजेंट कंटिन्यूस में। तो प्रेजेंट कंटिन्यूस का जो स्ट्रक्चर होता है पैसिव वॉइस का वो होता है वाज वर प्लस बीइंग। ठीक, और प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म। ठीक, ये स्ट्रक्चर होता है। तो स्टोरी सब्जेक्ट कैसा है सिंगुलर है, तो सिंगुलर में अपन किसका प्रयोग करेंगे वाज का। ठीक, तो आ स्टोरी वाज बीइंग। अब देखो कहाँ लिखा हुआ है, पहले में तो है नहीं, ना ही दूसरे में, तीसरा ऑप्शन है। देखो इसमें लिखा आ स्टोरी वाज बीइंग वर्ब की थर्ड फॉर्म बाय हिम, यानी ऑप्शन नंबर सी राइट। ठीक, नेक्स्ट है द बॉय किल्ड आ स्नेक। ऑप्शन इसमें है आ स्नेक इज किल्ड बाय द बॉय। दूसरा ऑप्शन है आ स्नेक वाज किल्ड बाय द बॉय। तीसरा ऑप्शन है इसका आ स्नेक हैज किल्ड बाय द बॉय। और चौथा ऑप्शन है इसका आ स्नेक हैड किल्ड बाय द बॉय। तो अब देखो ये टेंस है ये किस में लिखा हुआ है पास्ट इंडेफिनिट में। और पास्ट इंडेफिनिट का जो रूल्स है वो अपन ऊपर लिखा हुआ है। उसमें क्या यूज होता है वाज वर्ब प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म। ठीक, तो अब इसमें देखो इसमें स्किल्ड है तो ऑप्शन नंबर ए कैंसिल हो जाएगा। ठीक है, ए कैंसिल हो जाएगा ये। और इसमें आ स्नेक वाज किल्ड बाय द बॉय ये लिखा। ठीक, ऑप्शन नंबर इसका बी राइट है। ठीक, स्नेक सिंगुलर इसलिए वाज का प्रयोग हो गया, वर्ब की थर्ड फॉर्म बाय द बॉय, यानी ऑप्शन नंबर इसका बी राइट है। नेक्स्ट सेंटेंस है शी डज नॉट लाइक टी। अब इसमें देखो ये सेंटेंस किस में लिखा है प्रेजेंट इंडेफिनिट में। तो इसको जब अपन पैसिव वॉइस में चेंज करेंगे तो इसका रूल्स हमने ऊपर लिखा हुआ है, वो क्या होता है इज आर एम प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म। ठीक, अब ऑप्शन देखो टी इज नॉट लाइक्ड बाय हर, यानी कि टी को ऑब्जेक्ट को अपने सब्जेक्ट बना दिया, इज नॉट लाइक्ड बाय, और इसका ऑप्शन नंबर ए ही राइट है। ठीक, बी में वाज लगा हुआ है कैंसिल हो जाएगा।
ठीक, ऐसे इसका देख लो, इसमें हैज नॉट बीन ये भी कैंसिल हो जाएगा और इस नॉट बीइंग ये भी कैंसिल। तो राइट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट सेंटेंस है वी आर वॉचिंग अ मूवी। तो इसमें अ मूवी वाज वॉच्ड बाय अस, अ मूवी इज वॉच्ड बाय अस। तीसरा ऑप्शन है अ मूवी इज बीइंग वॉच्ड बाय अस। और चौथा ऑप्शन है इसका अ मूवी हैज बीन वॉच्ड बाय अस। तो इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा, वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। देखो जो सेंटेंस है किसमें लिखा है, प्रेजेंट कंटिन्यूस में। तो प्रेजेंट कंटिन्यूस का जो स्ट्रक्चर होता है वो होता है इस आर एम बीइंग प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म। ठीक, तो देखो ये वाज से बना हुआ है, ये कैंसिल हो जाएगा। ठीक, इस वॉच्ड ये भी कैंसिल हो जाएगा, ये भी गलत है। हैज से बना हुआ ये भी गलत है। तो राइट इसमें क्या हो जाएगा, सी, यानी आ स्टोरी इज बीइंग वॉच्ड बाय अस, ये इसका राइट हो जाएगा। नेक्स्ट सेंटेंस है ही हैड फिनिश्ड हिज वर्क। ऑप्शन इसमें हिज वर्क हैज बीन फिनिश्ड बाय हिम। दूसरा ऑप्शन है हिज वर्क हैड बीन फिनिश्ड बाय हिम। तीसरा ऑप्शन है इसका हिज वर्क हैज बीन फिनिश्ड बाय हिम। और चौथा है हिज वर्क इज फिनिश्ड बाय हिम। तो देखो सेंटेंस किसका है, ये पास्ट परफेक्ट का टेंस है ये, पहले तो ये समझ लो। तो पास्ट परफेक्ट का स्ट्रक्चर क्या होता है, इसका हम रूल लिख देते हैं। इसका होता है हैड बीन प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म। ठीक, अब इसमें देखो ये वाज फिनिश्ड ये कैंसिल। ठीक है, और हिज वर्क इज फिनिश्ड ये भी कैंसिल, और हैज वाला ये भी कैंसिल। हमें क्या चाहिए, हेड वाला। तो ये ऑप्शन नंबर इसका बी राइट। नेक्स्ट सेंटेंस है समवन स्टोल माई पर्स। ऑप्शन इसमें है माई पर्स इज स्टोलन। दूसरा है माई पर्स वाज स्टोलन। तीसरा है माई पर्स हैज स्टोलन। और चौथा है माई पर्स हैड स्टोलन। तो ये जो सेंटेंस है वो किसमें लिखा हुआ है, पास्ट इंडेफिनिट में। ठीक, देखो जहां पर वर्ब की सेकंड फॉर्म हो, वर्ब की सेकंड फॉर्म, वो क्या होता है, पास्ट इंडेफिनिट। तो इसकी जो हेल्पिंग वर्ब होती है पैसिव वॉइस की, वो होती है वाज वर्ब प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म। ठीक, तो पहला लिखा हुआ इस प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म कैंसिल। ठीक, और ये हेड से बना हुआ है ये भी गलत है, ये हैज का ये भी गलत है। हमें क्या चाहिए, वाज वर्ब प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म। तो ये देखो माई पर्स वाज स्टोलन। ठीक, ऑप्शन नंबर इसका बी राइट है इसका। नेक्स्ट सेंटेंस है शी कैन सॉल्व द प्रॉब्लम। ऑप्शन इसका पहला है द प्रॉब्लम कैन बी सॉल्व्ड बाय हर। दूसरा है द प्रॉब्लम कुड बी सॉल्व्ड बाय हर। तीसरा है द प्रॉब्लम इज सॉल्व्ड बाय हर। और चौथा ऑप्शन इसका द प्रॉब्लम हैज बीन सॉल्व्ड बाय हर। तो ये सेंटेंस है ये क्या है, कैन मॉडल वर्ब का है। ठीक, क्या लगा हुआ कैन, तो हमें कैन से ही बनाना पड़ेगा। ठीक, कोई भी मॉडल वर्ब हो जो पैसिव में अपन उसको चेंज करेंगे तो क्या हो जाएगा, कोई भी बना रहे उसमें केवल बी प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म ऐड कर देंगे बस। ठीक, क्या हो जाएगा, यहाँ चाहो तो लिख भी सकते हो कि मॉडल्स कोई भी आ जाए, कोई भी मॉडल्स हो जाए, मॉडल्स प्लस बस बी लगा दो और वर्ब की थर्ड फॉर्म। ठीक, यहाँ मॉडल्स का मतलब है यहाँ से शुड वुड मे मस्ट कैन कुड कुछ भी हो सकता है यहाँ पे। ठीक है, कुछ भी हो सकता है। अब देखो कुड भी गलत, क्योंकि सेंटेंस किसमें लिखा हुआ है, कैन में है ना। इज सॉल्व ये भी गलत, हैज बीन सॉल्व ये भी गलत। जो मॉडल वर्ब जिसमें लिखी हो पैसिव वॉइस उसी में बन जाएगा, बस इतना याद रखो। अगर कैन में लिखा हुआ है तो पैसिव वॉइस कैन में बनेगा, मस्ट में लिखा है तो मस्ट में बन जाएगा, अगर कुड में लिखा है तो कुड में बन जाएगा। तो ये जो टेंस है किसमें लिखा हुआ है, कैन मॉडल वर्ब से। ठीक, तो कैन भी वर्ब की थर्ड फॉर्म। ठीक, इसलिए इसका ऑप्शन नंबर ए राइट हो जाएगा। नेक्स्ट सेंटेंस है द प्यून रिंग्स द बेल। ठीक, ऑप्शन इसका है द बेल वाज रंग बाई द प्यून। और दूसरा ऑप्शन है द बेल हैज बीन रंग बाई द प्यून।
तीसरा ऑप्शन है इसका द बेल इज रंग बाय द प्यून, और चौथा ऑप्शन है इसका द बेल इज बीइंग रंग बाय द प्यून। तो ये जो टेंस है वो है प्रेजेंट इंडेफिनिट का। तो प्रेजेंट इंडेफिनिट का जो स्ट्रक्चर होता है वो होता है इज आर एम प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म, ठीक। इसलिए इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा सी, ठीक। द बेल इज रंग यानी कि इज आर एम प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म और बाई, ये स्ट्रक्चर सही है, ठीक है। ये इज बीइंग ये गलत, ये चाहो तो ये भी देख सकते हो, ये भी गलत है आज का, है ना, और बाज का भी गलत है। राइट ऑप्शन हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर सी। अब हमारी हाँ क्लास हाँ लगभग खत्म पर रही है। ये लास्ट क्वेश्चन है, दे वर हेल्पिंग द पुअर। ऑप्शन है इसमें द पुअर वर हेल्प्ड बाय देम। अगला ऑप्शन है द पुअर आर हेल्प्ड बाय देम। और तीसरा ऑप्शन है द पुअर वर बीइंग हेल्प्ड बाय देम। और चौथा ऑप्शन है इसका द पुअर हैव बीन हेल्प्ड बाय देम। तो अब देखो ये जो टेंस है ये किस में लिखा हुआ है, पास्ट कंटिन्यूस में। पास्ट कंटिन्यूस में ये टेंस लिखा हुआ है, तो इसकी जो हेल्पिंग वर्ब होगी वो हो जाएगी वाज वर्ब प्लस बीइंग प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म। हमने ऊपर लिखा हुआ है इसका रूल, ठीक है। तो हमें इसमें बीइंग लगाना है वाज वर्ब के साथ और वर्ब की थर्ड फॉर्म। अब इसमें देखो ये वाज वर्ब की थर्ड फॉर्म ये गलत, हमें बीइंग वाला देखना है, आर वाला गलत हो जाएगा, ठीक है वाला भी तो गलत हो ही है ना। तो हमें देखना है राइट ऑप्शन नंबर सी। इसमें लिखा है द पुअर वर बीइंग, ये देखो वर और बीइंग, इसके बाद वर्ब की थर्ड फॉर्म, बस ये स्ट्रक्चर है, ठीक। इट इज द स्ट्रक्चर ऑफ पास्ट कंटिन्यूअस टेंस, इसलिए आपका ऑप्शन नंबर सी राइट हो जाएगा, ठीक। और क्लास हमारी अब खत्म होती है, ठीक। आपको हमारी ये क्लास कैसी लगी आप हमें कमेंट में बता सकते हैं। आपके जो भी क्वेश्चन हो, अगर आप कुछ पूछना चाह रहे हो तो आप हमें वो भी बता सकते हैं, ठीक। और आपको जो टॉपिक्स भी पढ़ना हो, जो भी पढ़ना हो आप हमें वो भी बता सकते हैं, ठीक। और ये जो क्लास है ये एमपीटीएट ग्रेड 1 ग्रेड 2 और ग्रेड 3 सभी के लिए बहुत ही यूज़फुल रहेगी, ठीक। इसके अलावा रीट और यूपी टेट और सी टेट सभी के लिए ये क्लास बहुत ही यूज़फुल होगी, ठीक। ओके, गुड नाइट।